जो चैत्र महीना है, चैत्र से शुरू हुआ, लेकिन उसको जो शब्द है पाली का, उसमें पाली के शब्द में छेड़छाड़ किया गया है। यानी ऋषि जो शब्द है, ऋषि को जबरदस्ती इसमें डाला गया है। इसलिए ऋषि को डाला गया ताकि हम ऋषि साबित कर सके कि ऋषि पहले थे और वो बहुत ज्ञान देते थे। ऋषि थे पहले, प्राचीन काल में ऋषि थे। भैया हम शब्द को जब उसमें डालेंगे तभी तो प्राचीन साबित करेंगे ना। अब ऋषि रहेगा नहीं तो ऋषि साबित कैसे करेंगे कि ऋषि थे? तो बौद्धों के भाषा में, बौद्धों के शब्दों में जो है कि ऋषि नहीं होता है। और जितने भी आप, जैसे आप बिहार देखते हैं, बिहार का नाम बिहार पड़ा है। बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा है? क्योंकि बिहार में ही सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय था। आप नालंदा विश्वविद्यालय देख लीजिए, आप ओडनपुरी विश्वविद्यालय देख लीजिए, आप विक्रमशिला विश्वविद्यालय देख लीजिए। 50वां विद्यालय कम से कम विश्वविद्यालय जो है कि बिहार में था। और जो बिहार में भ्रमित हुए हैं, हम इस देश के रहने वाले नागवंशी बौद्ध हैं। आप ग्वालियर को जानते हैं, ग्वालियर में 10 नागवंश राजाओं ने शासन किया है। मथुरा में 9 नागवंश राजाओं ने शासन किया है। लेकिन ग्वालियर को पद्माया पहले बोला जाता था, आज उसको पद्माया को, ये जितने भी आज भारत, बौद्ध धर्म जो है भारत देश को क्या दिया? बौद्ध धर्म ही भारत देश को विश्व गुरु बनाया है। बौद्ध धर्म ही पूरे शिक्षा का क्षेत्र, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे मार्शल आर्ट हो, चाहे कुछ भी हो, सब बौद्ध धर्म के लोगों ने उसको चरम सीमा तक पहुंचाया है। आज लोग भारत देश को जानते हैं तो बुद्ध के देश के नाम से जानते हैं। जो आज तिब्बत का नाम सुनते हैं, तिब्बत का तिब्बत, चीन के लोग तिब्बत नहीं कहते, चीन के लोग तिब्बत को बुद्ध देश कहते हैं। ये तिब्बत भी नाम बाद में पड़ा है, तिब्बत को भी कहते हैं बुद्ध देश है। आज हम लोग पढ़ते हैं जरूर, इतिहास पढ़ते तो जरूर है, लेकिन सैद्धांतिक पढ़ते हैं लेकिन व्यवहारिक नहीं पढ़ते हैं। और व्यवहारिक ना पढ़ने के कारण इतिहास को जब पढ़ते हैं तो उसको करेक्ट करके नहीं पढ़ते हैं। आखिर इतिहास में लिखा क्यों गया है, आखिर ऐसा यहाँ पे घटना क्यों हुई थी? आप प्रयाग को जानते हैं, प्रयाग में हर्षवर्धन जो राजा थे, बौद्ध राजा थे, प्रयाग में जो है कि बौद्ध संगीति करवाए थे, कन्नौज में बौद्ध संगीति करवाए थे। आज जितने भी बौद्ध राजा थे धर्म को महत्व देते थे, बौद्ध धर्म को। और बौद्ध धर्म क्या है? वो ज्ञान है, और सारे लोगों ने ज्ञान को महत्व दिया। जापान कहता है नॉलेज इज पावर, मनी इज पावर नहीं। नॉलेज इज पावर, आपके पास नॉलेज है तो आप बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। और हम इस देश के रहने वाले नागरिक बौद्ध हैं। आज ये भारत देश, जहाँ बौद्ध में भारत देश कहा जाता था, आज हम लोग बौद्ध होते हुए भी हम अपने आप को घोषित कर रखे हुए कि हम हिंदू हैं। हम हिंदू नहीं, हम इस देश के रहने वाले नागरिक बौद्ध हैं। हम इस देश के शासक हैं, हम इस देश के हुक्मरान हैं, हम इस देश के मालिक हैं। और भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया में ज्ञान को फैलाया। बौद्ध विश्व गुरु, ये आज से विश्व गुरु नहीं है, ये आज से विश्व गुरु भारत देश नहीं है, ये विश्व गुरु बाबा जब भगवान बुद्ध थे तब से थे। क्यों है? क्योंकि भगवान बुद्ध को, इस भारत देश को विश्व गुरु क्यों बनाता है? किसी को विश्व गुरु आप क्यों कहेंगे? भारत के देश नहीं, तिब्बत ने बौद्ध को फैलाया, जो है चीन में फैलाया, थाईलैंड में फैलाया, कम्बोडिया में फैलाया, श्रीलंका में फैलाया, भूटान में फैलाया। ये सारे जितने भी देश आप देख रहे हैं बौद्धिस्ट क्रांति, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं वहां तक गई है। भगवान बुद्ध क्यों? इसलिए भारत जो देश वो ज्ञान को बांटने वाला देश है। भारत देश को ज्ञान के मामले में जाना जाता है, लेकिन जब हम हिंदू कहते हैं तो हम अपने आप को अंधविश्वास में ढकेल देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान को महत्व नहीं देते, अंधविश्वास को महत्व देते हैं। आप अंधविश्वास में फंसे रहेंगे तभी आप उनकी गुलामी कर पाएंगे। अगर अंधविश्वास में नहीं फंसे रहेंगे, अगर हम अपने पोते शिक्षा पर लगा देंगे, अपने पोते धर्म पर लगा देंगे, तो उनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। और हम इस देश के रहने वाले नागरिक से बौद्ध हैं, इस देश के हम शासक हैं, और हमें अपने इतिहास को पढ़ना होगा, बताना होगा, समझना होगा। किसी भी इतिहास को खत्म करने के लिए शब्द ही काफी है, सिर्फ शब्द। आप काशी को जानते हैं कि काशी का नाम शिव की वजह से पड़ा है, शंकर शिव की वजह से पड़ा है, लेकिन काशी का नाम शिव की वजह से नहीं, भगवान बुद्ध की वजह से पड़ा है। आप बोध गया का नाम
भगवान बुद्ध जी वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति किए थे बोध गया में। आप खुद सोचिए ना, आप इतने बड़े विद्वान और कहीं पे आप ज्ञान देने जा रहे हैं तो वहाँ पे नाम रखा जाएगा बोध आया कि बोध गया। असल में उसका नाम बोध गया नहीं होना चाहिए, उसका नाम बोध आया, बुद्ध आए इस बिहार में, ये नाम होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे कहा गया बोध गया। आज जो है, आज आप बिहार में जाएंगे, बोध गया में जाएंगे तो लोगों ने क्या साबित करके रखा है कि यहाँ पे भूत भगाया जाता है, यहाँ पे भूतों को बैठाया जाता है। यानी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को खत्म करने के लिए, ज्ञान को खत्म करने के लिए। एक बात सोच लीजिए, हम भगवान बुद्ध को नहीं, सिद्धार्थ गौतम को खत्म नहीं कर रहे, हम ज्ञान को खत्म कर रहे हैं। और ज्ञान खत्म करने का मतलब आपको गुलाम बनाया जा रहा है। हम इस देश के शासक है तो हमें नॉलेज को महत्व देना पड़ेगा। और जब भगवान बुद्ध जी ज्ञान